किसान भाइयों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे 45 से 60 दिन के बीच हमारे किसान भाइयों को किस दवा का छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। चाहे आलू की फसल हल्की हो या किसान भाइयों आलू की फसल आपकी बहुत अच्छी से ग्रोथ कर रही हो, या आलू फसल में जैसे 50 दिन के बाद रोग दिखाई देने लगते हैं, तो वो पूरी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ऐसी जानकारी दें जिससे निश्चित किसान भाई इससे जो फ़ायदा मिलेगा, आलू की जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे आलू फसल संबंधित हम कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी सही समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। कुछ हमारे किसान भाइयों ने 45 दिन की फसल हो जाती है, 50 दिन की हो जाती है, स्प्रे नहीं की है और वो स्प्रे करना चाहते हैं, तो वो भी हम जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। यानी कि उनकी अगर पहली स्प्रे है तो किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी फसल में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, फसल अच्छे से ग्रोथ कर रही है और आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाई साइमोक्सिलिन 8% के साथ मोनोकोजेब 64% की 600 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। यानी कि किसान भाइयों जैसे अगेती झुलसा की शिकायत दिखाई देती है, यानी कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार की शिकायत ना दिखाई दे, तब आप इस दवा का प्रयोग करें। 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के लिए छिड़काव करेंगे तो अगेती झुलसा और पछेती झुलसा जैसी जो समस्या आती हैं, जो रोग आते हैं, उनसे बचा जा सकता है। या हमारे किसान भाई इस समय मोनोकोजेब 75% WP की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ हमारे किसान भाई 250 ml बेल्डामाइसिन 3% SL की मात्रा को प्रयोग कर सकते हैं। इससे आलू में जो जड़गलन रोग लगता है उससे बचाव किया जा सकता है। साथ ही साथ किसान भाइयों अगेती झुलसा की शिकायत दिखाई देती है, उससे भी किसान भाइयों बचाया जा सकता है। और या हमारे किसान भाई हेक्साकोनाजोल 5% के साथ कैप्टान 70% WP की 400 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे तो आलू फसल में अगेती झुलसा की शिकायत या जड़गलन की शिकायत आती है उससे भी बचा जा सकता है। और जो हमारे किसान भाई इस समय टॉनिक लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारे किसान भाई कृषि रसायन की पोषक सुपर की 500 ml मात्रा को, या हमारे किसान भाई सीजेंटा कंपनी की ईसावेन की 400 से 500 ml मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो ये किसान भाई जो टॉनिक हैं ग्रोथ प्रमोटर हैं, यानी कि आपकी आलू की जो फसल है उसकी जो बेल है, आल है, वो बढ़ करती रहेगी। क्योंकि इस समय किसान भाइयों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो फसल है मान लीजिए 50 दिन की है, तो इस समय किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर जो टॉनिक आते हैं उनका ही प्रयोग करें और आपकी आलू की फसल अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी। अच्छे से किसान भाइयों आपकी फसल बढ़ करती रहेगी और कंदों का भी अच्छा निर्माण होगा, अच्छा विकास होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आलू फसल में अगेती झुलसा की शिकायत दिखाई देती है, साथ में जड़गलन की शिकायत देती है, जो स्पॉट नजर आते हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो इसके लिए हमारे किसान भाई मान लीजिए आपकी आलू की फसल 50 दिन के आसपास की, इसके लिए हमारे किसान भाई मेप्रोनोक्सम 3.3% और क्लोरोथालोनिल 33.1% SC की 300 ml मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। ये किसान भाइयों आपको फोलियो गोल्ड के नाम से मिल जाएगी, जिससे आपकी आलू की फसल में यदि अगेती झुलसा की शिकायत देती है, तो आप 50 दिन के आसपास की आपकी आलू फसल है, तो आप उसमें इस दवा का प्रयोग कर आप अपनी आलू फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ हमारे किसान भाइयों की आलू फसल 60 दिन के आसपास है और उसमें अगेती झुलसा की शिकायत देती है, तो उसमें क्या करें। तो इसके लिए हमारे किसान भाई मेटालेक्सल 4% और मोनोकोजेब 64% की 400 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। या हमारे किसान भाई मेटालेक्सल 8%, मोनोकोजेब 64% की 400 से 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। या हमारे किसान भाई आलू फसल में जड़गलन की समस्या दिखाई दे रही है, तो आप स्टेप्टोसाइक्लिन की 6 से 8 ग्राम मात्रा को भी इसके साथ मिलाकर प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या हमारे किसान भाई मोनोकोजेब 75% WP की
500 ग्राम मात्रा के साथ मेटालेक्सल की किसान भाइयों 50 से 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे तो आलू फसल में जो अगेती झुलसा की शिकायत बनती है उससे किसान भाइयों आलू फसल का बचाव कर सकता है। और किसान भाइयों आलू फसल के बचाव से आप अपनी आलू फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसान भाई कहाँ गलती खा रहे हैं। तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा, काफ़ी किसान भाइयों की हमारे पास कमेंट आ रही है, आलू फसल में 3 दिन 4 दिन पहले जो समस्या नहीं थी वो अचानक दिखाई देने लगती है और किसान भाई 4 दिन 5 दिन पहले स्प्रे कर देते हैं। तो हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है, आप जब भी स्प्रे कराएं आप अपनी आलू फसल का परीक्षण कर लें, निगरानी कर लें, तब अपनी आलू फसल में स्प्रे कराएं, क्योंकि एक स्प्रे के बाद दूसरी स्प्रे आप 4 से 5 दिन बाद नहीं करा सकते हैं, जिससे आलू फसल भी किसान भाइयों प्रभावित होती है। तो आपसे हमारा अनुरोध रहेगा, परीक्षण करके ही आलू फसल में जब आप छिड़काव कराएं तो आप जब छिड़काव कराएं। दूसरा किसान भाइयों, आप अपनी आलू फसल की जो देख रेख है उसको करते रहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों आलू फसल के जब आप दवाओं का प्रयोग करें आप उनके घोल अलग अलग तैयार करके किसान भाइयों स्प्रे कराएं तो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी और आपको आलू फसल से एक निश्चित ही बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी और 100 दिन तक आपकी आलू फसल सुरक्षित बनी रहती है। तो आपको आलू फसल से एक अच्छी पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो किसान भाई उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी उपयोगी हो और आपको लगता है कि जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर जरूर किया करें। जुड़े रहे हमारे साथ, आलू फसल संबंधी जानकारी के लिए आप कमेंट हमें कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों आप अपनी आलू फसल की देखरेख से करते रहिए। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।